तो गाइज़ आज मैं एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ जो लिटरली आपको भूत वगैरह पे विश्वास करने के लिए मजबूर कर देगी। गाइज़ आप सभी ने राजस्थान के कुलधारा गांव के बारे में तो पक्का सुन रखा होगा। एंड ये कहानी मेरे को राजस्थान के कुलधारा गांव से एक दूसरा गांव आता है करीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर। गांव का नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता, बट वहाँ के एक लड़के ने भेजी है जिसका नाम है रोहन। अगर गाइज़ आपको भूतों से डर लगता है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो मत देखना। तो फिर चलो, अगर सब्सक्राइब कर दिया तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज़ बात है 2012 के जुलाई महीने की, मतलब भयंकर वाली गर्मियों की। और राजस्थान की गर्मियाँ तो आप सभी को पता है। कुलधारा से थोड़ी दूर जो एक गांव था, वहाँ पे एक फैमिली रहती थी जिस फैमिली के अंदर 3 मेंबर थे। एक लड़की थी, एक उसकी मम्मी थी एंड एक उसके पापा थे। लड़की का नाम गाइस खुशबू था एंड उसकी मम्मी का नाम सुमित्रा एंड उसके जो पापा थे उनका नाम प्रहलाद था। गाइस जैसे कि आप सभी को पता है, जब अपन छोटे होते थे तब सभी अपन क्लास में भूतों वगैरह की बातें करने में मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। मतलब कई बार तो ऐसे होता था वैकेंट पीरियड में अपन भूतों वगैरह की बातों में लगे रहते थे। सेम इसी तरह गाइस खुशबू जो थी वो 2012 में थी 7th क्लास में। गाइस क्योंकि पास वाला ही गांव इनका काफ़ी हॉन्टेड है पूरी इंडिया में, तो इनके तो ऑब्वियसली ये बातें चलती ही रहती होंगी छोटे बच्चों के बीच में। तो ये ऐसे ही बातें कर रही थी गर्ल्स वगैरह अपनी कि यार ये भूत वगैरह असली में होते भी हैं या नहीं होते, एंड ब्लैक मैजिक के बारे में ये बातें कर रही थी। बट गाइस खुशबू एक इनमें ऐसी लड़की थी जिसको मतलब इन चीज़ों पे विश्वास नहीं था एंड उसने कहा कि यार ये सब है ना मूवी वगैरह में ही अच्छा लगता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर उनमें काफ़ी देर तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा कि यार जैसे बच्चों के बीच में चलता है ना कि यार भूत होते हैं या नहीं होते हैं। मतलब उसकी दोस्त एग्जांपल दे रही कि हमारे घर के पास ऐसा हुआ था एंड वो खुशबू बता रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये लॉजिक था उसके पीछे का। ऐसे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। देन गाइज उन्होंने ये डिसाइड किया कि खुशबू जो है वो मतलब कुलधारा गांव के आसपास है ना गाइज ब्लैक मैजिक काफ़ी ज़्यादा होता है। तब खुशबू के घर से थोड़ी ही दूर एक जगह थी, मतलब एक जो इसको बोलते हैं 4 वे रास्ता होता है, जो चौराहा होता है जहाँ पे ब्लैक मैजिक वगैरह होता है। तो मतलब इन लड़कियों ने डिसाइड किया कि खुशबू वहाँ जाएगी। अगर ब्लैक मैजिक वहाँ कुछ दिए वगैरह या कुछ बोन्स वगैरह हुई तो खुशबू उनको उठा के अपने हाथों से फेंकेगी एंड वो रात को जाएगी 7 बजे के बाद में। देन गाइज खुशबू ने कहा ठीक है ओके मैं जाऊँगी। बट फिर गाइज उनके दोस्त ने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि तू गई थी या नहीं गई थी, इसलिए हम तेरे को जिस दिन संडे को अपन जाएंगे एंड अपन जिस दिन जाएंगे मतलब जिस रात को अपन जाएंगे तो हम दूर से खड़े होके तेरे को नोटिस करेंगे कि तू गई थी या नहीं गई थी। तो खुशबू ने कहा ओके। फिर आता है गाइज संडे एंड अकॉर्डिंग मतलब उनका जैसा प्लान था वो मतलब घर पे कुछ बोल के शाम को निकल जाती हैं सारी दोस्त। एंड अब गाइज पता नहीं क्या बोले, इसको डेस्टिनी बोल लें या फिर लक बोल लें या फिर पता नहीं बैड लक बोले, क्या बोले मुझे नहीं पता। वहाँ पे ब्लैक मैजिक किया हुआ मिल जाता है। वो 8 बजे के समथिंग वहाँ पहुँचती हैं एंड उन्होंने नोटिस किया कि कुछ एक दो दिए वगैरह जल रहे थे एंड जैसे स्कल की बोन होती है वैसा टाइप का भी कुछ वहाँ पे रखा हुआ था एंड काफ़ी सारी चीज़ें की हुई थी। तो एक बार तो देखिए गाइज खुशबू काफ़ी डर गई थी, उसने सोचा कि यार मना कर देती हूँ मेरे से नहीं होगा। बट गाइज अब देखो खुशबू ने ये सोचा कि मैंने बोल दिया तो अब ये लोग आ भी गई हैं तो अब तो जाना पड़ेगा। एंड देन गाइज खुशबू वहाँ पे चली जाती है एंड वहाँ पे मतलब जैसे रोड के साइड में पत्थर वगैरह पड़े हुए होते हैं तो गाइज खुशबू पत्थर को उठा के उन सब चीज़ों को फोड़ देती है एंड एक दो चीज़ों को हाथों में भी लेके फेंक देती है और फिर वो चली जाती है अपने दोस्तों के पास। और फिर उसकी दोस्त मतलब उसको अजीब तरीके से देख रही थी। तो वो खुशबू बोलती है क्या हुआ, देखा कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा था ना कुछ नहीं होता ऐसा ऐसा कुछ। तो उसके दोस्त ने कहा कि हाँ यार कुछ नहीं होता। मतलब उनकी उसके जो दोस्त थे उनको भी यही लग रहा था कि यार कुछ नहीं हुआ इसको। तो फिर गाइज मतलब वो दिन तो नॉर्मल रहा, वो रात तो नॉर्मल रही। बट नेक्स्ट डे से गाइज मतलब खुशबू की तबीयत है ना काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लग गई थी। उसको खून की उल्टियाँ होती थी, जैसे रात को खाना खाने के बाद खून की उल्टी होती थी एंड रात को सोते सोते मुंह से खून बाहर आने लग जाता था। तो उनके पेरेंट्स है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब टेंशनाइज हो गई थी कि ये क्या हो रहा है। एंड खुशबू ने क्या किसी भी लड़की ने ये बात अपने घर पे भी नहीं बताई थी। एंड गाइज उसके मम्मी पापा फिर उसको काफ़ी सारे डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं, बट डॉक्टर वगैरह कोई मतलब कोई डॉक्टर होता है वो कोई सी बीमारी बता रहा है एंड दूसरा वाला दूसरी बता रहा है। मतलब कुछ भी क्लियरिफाई नहीं हो रहा था कि खुशबू को हुआ क्या है। फिर गाइज खुशबू के पेरेंट्स उसको जो मेहंदीपुर बालाजी है जहाँ पे मतलब ऐसे बताया जाता है कि गोस्ट एंटिटीज़ वगैरह को निकाला जाता है, तो उन्हें पेरेंट्स को ऐसा लगा कि यार अब तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो मतलब अब एक भगवान ही चाह रहा है। तो वो मेहंदीपुर बालाजी गए खुशबू को लेके। एंड गाइज खुशबू उसके बाद में थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी थी 1-2 दिन, मतलब 1-2 दिन नॉर्मल रहे, वो उल्टियाँ वगैरह नहीं हुई थी उसको।
एंड गाइस इस बीच में है ना, खुशबू ने स्कूल मतलब छोड़ ही दिया था लगभग, उनकी काफ़ी ज़्यादा बीमार चली थी। और उसकी दोस्त को भी अब तो उनके घर पे जाने में काफ़ी डर लगता था कि यार मतलब उसने वो सब किया था इसलिए उसके साथ ये हो रहा है, इसलिए उसकी दोस्त भी उससे नहीं मिलने आती थी। एंड गाइस फिर एक दिन अचानक से खुशबू के पेरेंट्स को रात को जैसे खुशबू का जो घर था तो उनमें ऐसा था कि 2 रूम नीचे थे, 2 रूम प्लस एक किचन नीचे था। एंड ऊपर वाले फ्लोर पे 2 रूम और थे, तो खुशबू ऊपर वाले रूम में रहती थी क्योंकि उसको है ना थोड़ा अकेला रहना पसंद था। उसके मम्मी पापा ने कहा भी था कि तू अभी अकेली मत रह, हमारे साथ हो जाया कर, बट गाइज़ खुशबू मतलब बोलती थी कि नहीं मैं अकेली सोऊंगी। तो एक रात गाइज़ मतलब खुशबू के पेरेंट्स को अजीब सी आवाज़ें आती हैं ऊपर से, तो मतलब काफ़ी डर गए थे। वो दौड़ के जाते हैं, मिडनाइट का टाइम था, करीबन 1-1:30 बजे के आसपास। तो गाइज़ जैसे ही खुशबू के पेरेंट्स ऊपर पहुँचते हैं ना, तो उन्होंने नोटिस किया कि खुशबू, गाइज़ आप ट्रस्ट नहीं करोगे, जैसे हॉन्टेड मूवीज़ में होता है कि जैसे किसी के अंदर घोस्ट आ जाता है तो वो मतलब बेड से ऊपर आ जाते हैं, सेम उसी तरह गाइस जो खुशबू थी वो अपने बेड से ऐसे ऊपर थी, ठीक है। और उसकी जो ये नेक थी कि पीछे जैसे सपोर्ट नहीं था, मतलब ऐसे हवा में हो रखी थी। ये देख के उसकी मम्मी मतलब ज़ोर से चिल्लाई एंड उसके पापा जल्दी से दौड़ के खुशबू को पकड़ा। देन जैसे खुशबू को मतलब पास गए, वो खुशबू बेड पे वापस गिर गई। एंड गाइस फिर से अचानक से उसके मतलब जो यहाँ से जो पूरा फेस था ये पूरा ब्लड में भीग चुका था, मतलब खून बाहर आ रहा था चेहरे से। और वो अनकॉन्शियस हो चुकी थी, मतलब होश नहीं था खुशबू को किसी चीज़ का, क्या हो रहा है, मतलब आंखें बंद थी उसकी, अगर साफ शब्दों में कहूँ तो। एंड फिर उसके पेरेंट्स उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। तो गाइज यू वॉन्ट बिलीव कि हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर्स उसे डेड बता देते हैं कि आपकी बेटी मर चुकी है कब की। गाइस ये थी आज की हमारी स्टोरी। अगर आपको मेरी स्टोरीज़ वगैरह अच्छी लगती हैं तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा, और ऐसी मोर क्रीपी और काफ़ी डरावनी स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।